माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बित्ताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सय्यदल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलगुर्रिल मयामीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाते दल क़ुरबा हक़्क़हू। सलावात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद ना रहे मुसलसल आप हज़रात सैयद आलमियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से मंसूब इन मजालिस अज़ा में शिरकत फरमा रहे हैं। जो जिस तरीक़े से भी, जहाँ कहीं भी, जिस मकाम पर भी, जिस जगह पर भी, जिस हैसियत से भी अज़ाए जनाब सैयदा में शरीक हो रहे हैं, परवरदिगार सबकी शिरकत और सबकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। कल जिस गुफ्तगू का आगाज़ किया था, आज उसका दूसरा हिस्सा है। फ़िदक के सिलसिले से जो एतराज़ात मुखालिफीन हक़ जनाब सैयदा के ज़रिए किए जाते हैं, उनके जवाबात, यानी फ़दक अहले सुन्नत की नज़र में, इस हवाले से हमने कल अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और आज उसका दूसरा हिस्सा है। कल हमने आपके सामने ये अर्ज़ करने की सआदत हासिल की, जो भी अफराद कल मौजूद थे वो इस बात को जानते हैं कि फ़िदक को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि ये तो 1400 साल पुराना मसला और मामला है। हम कैसे जाने और कैसे समझेंगे 1400 साल के बाद कि कौन हक़ पे है और कौन बातिल पे है। अगर आप समझ नहीं सकते तो ये नासमझी की दलील है, हक़ पे होने की दलील नहीं है। अगर आप समझ सकते हैं तभी आप समझदार कहलाए जाएंगे, तभी आप दीनदार कहलाए जाएंगे। तो अगर आपके अक्ल में ये बात नहीं आती तो ये बेअक्ली की दलील है, हक़ पे होने की दलील नहीं है। अगर आपके जहन में ये बात नहीं आती तो ये पागल होने की दलील है, हक़ पे होने की दलील नहीं है। तो इस्लाम आपकी अक्ल, आपके जहन से तय नहीं होगा। इस्लाम अल्लाह के हुक्म से तय होता है, कुरान के बनाए गए कायदे के मुताबिक तय होता है, अल्लाह के नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक तय होता है। और इसे फ़िदक के ज़िक्र को तौहीन सहाबा के मसले में भी नहीं देखना चाहिए। तौहीन सहाबा वहाँ होती है जहाँ एक तरफ सहाबा हों
और एक तरफ गैर सहाबा हों, उस वक्त अगर हम गैर सहाबा का साथ दें तो ये तौहीन सहाबा है। लेकिन जहाँ इधर भी सहाबा और इधर भी सहाबा, तो वहाँ तो देखना पड़ेगा कि कौन सी सहाबियत हक़ पे है, कौन सी सहाबियत बातिल पे है। क्योंकि ये तौहीन सहाबा कह के इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसको स्किप नहीं किया जा सकता कि साहब तौहीन सहाबा हो रही। तौहीन सहाबा कहाँ से हो रही है? जिनका आप साथ नहीं देंगे क्या उनकी तौहीन नहीं हो रही है? भाई जिनका आप साथ नहीं दे रहे हैं क्या उनकी तौहीन नहीं होगी? तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पता लगाइए कि कौन हक़ पे है और कौन बातिल पे है। और ये ना सहाबियत से निकालने का मसला है। अगर कोई बेटा अपने बाप से कहे कि बाबा आप इस मसले में आप गलती पर हैं, तो वो उसे अपने बाप होने का इनकार नहीं कर रहा है, गलती की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अगर हम कहें किसी मसले पर कि हक़ पर कौन है बातिल पर कौन है, तो हम किसी की सहाबियत से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को पता लगे कि हक़ पर कौन था और बातिल पे कौन था। तवज्जो फरमा रहे हैं? और ये आलम इस्लाम की बदकिस्मती कहिए कि बहुत सारे मामलात हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसमें दोनों तरफ सहाबा हैं। जंग सिफ़ीन इधर भी सहाबा इधर भी सहाबा, जंग जमल इधर भी सहाबा इधर भी सहाबा। 70,000 मिंबरों से गालियाँ दिलवाई गई, जो गालियाँ दिलवा रहा था वो भी सहाबी, जिसको गालियाँ दी जा रही थी वो भी सहाबी। तवज्जो फरमा रहे हैं ना? तो हमें तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सी सहाबियत हक़ पर है। इधर भी सहाबी और इधर भी सहाबी हैं। और हम इस बात के कायल हैं कि सारे असहाब बराबर नहीं हो सकते, सबकी सहाबियत बराबर नहीं हो सकती। भाई जो रसूल का जनाजा छोड़ के चले गए वो और हैं, जिनकी आगोश में रसूल की रूह आके कब्ज़ की गई वो और है। इसका मतलब रसूल को कब्र तक पहुंचाने वाली सहाबियत और है, रसूल का जनाजा छोड़ के भाग जाने वाली सहाबियत और है। अब ये सब बराबर नहीं हो सकते, सब एक जैसे नहीं हो सकते। और यहाँ तो सहाबियत के नुक्ते उरूज पर हैं। इसीलिए मैंने कल भी अर्ज किया कि जब सब बराबर नहीं है तो फिदक छीनने वाला और जिसका छीना गया वो दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे? उनमें भी एक हक पे होगा और एक बातिल पर होगा। भाई यहाँ तो सहाबियत की मेराज है, सहाबियत के नुक्ते उरूज पर हैं, जिनका चलना बैठना बोलना जागना सब कुछ रसूल के साए में है। ऐसी सहाबियत किधर है ये हमें समझना चाहिए। और सहाबियत के साथ साथ एक और फजीलत है कि ये अहले बैत भी हैं। तवज्जो फरमाइएगा, सहाबियत के साथ एक और फजीलत है कि ये अहले बैत भी हैं। और अहले बैत होने की वजह से सबसे अफजल हैं। इन्हें बहुत सी ऐसी फजीलतें हासिल हैं जो किसी के पास नहीं है। भाई अहले बैत होने की वजह से मुबाहले में रसूल के साथ बस ये हैं, कोई और नहीं है। अहले बैत होने की वजह से सदका हराम होने में रसूल के साथ बस ये हैं, कोई और नहीं है। अहले बैत होने की वजह से दुरूद में रसूल के साथ बस ये हैं, कोई और नहीं है। अहले बैत होने की वजह से चादर ततहीर में रसूल के साथ बस ये हैं, कोई और नहीं है। और आने की कोशिश भी की गई मगर रसूल ने फरमाया तुम खैर पर तो हो मगर चादर में नहीं आ सकती। दुनिया वालों को यही तो बता रहे हैं, जब खैर वाली इन जैसी नहीं हो सकती तो शर वाली इन जैसी कैसे हो जाएगी। तवज्जो फरमा रहे हैं, महसूस फरमा रहे हैं? सब बराबर नहीं हो सकते, सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो हमें देखना है फ़िदक के सिलसिले से, फ़िदक में भी देखना है कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। फ़िदक के सिलसिले से एक और एतराज़ किया जाता है। क्या एतराज़ किया जाता है कि साहब ये 1400 साल के बाद बयान करने की क्या ज़रूरत है।
क्या ये गीबत में शुमार नहीं होगा? ये भी फिरक के सिलसिले से एतराज़ है। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह उसे पसंद नहीं करता जो दूसरे की बुराई बयान करे, यानी अल्लाह गीबत को पसंद इल्ला मन ज़ुलिम, लेकिन वो बयान कर सकता है जिस पर जुल्म हुआ हो। मतलब गीबत नापसंद है, जुल्म बयान करना नापसंद नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं? अल्लाह ने कुरान मजीद में भी यही कायदा बयान किया है। पूरा कुरान देख जाइए, जहां जहां मजलूमीन का जिक्र है वहां वहां जालिमों का भी तस्करा है। हाबील का तस्करा है तो काबिल का भी जिक्र है। तवज्जो फरमा रहे हैं? हाबील का तस्करा है तो काबिल का भी जिक्र है। इब्राहिम का तस्करा है तो नमरूद का भी तस्करा है। और जनाब मूसा के तस्करे में तो अल्लाह ने कमाल कर दिया। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द अरसलना मूसा बिल बैयिनात व सुल्तानिम मुबीन। हमने मूसा को गवाहों के साथ और दलीलों के साथ और सुल्तान मुबीन के साथ भेजा। किस तरफ भेजा? इला फिरऔना व हामाना व कारून। फिरऔन की तरफ भेजा, हामान की तरफ भेजा, कारून की तरफ भेजा। अल्लाह जाने आप कहाँ होंगे। मैं तो बात करके आगे बढ़ जाऊंगा। जो पहुंचेगा उसकी पहुंच को भी सलाम, जो नहीं पहुंचेगा उसके सुनने को भी सलाम। भाई हर मजलूम के साथ अल्लाह ने एक जालिम का तस्करा किया, मगर मूसा के जिक्र में कमाल कर दिया, तीनों का तस्करा किया। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, भाई मूसा के ज़माने में और भी तो जालिम होंगे, और भी तो सितमगर होंगे, और भी तो उबाश होंगे, और भी तो कम्माश होंगे, और भी तो बदकार होंगे, और भी तो बदमाश होंगे, मगर कुरान ने बताया होते हो और, मगर सबसे बड़े बदमाश ये तीनों ही हैं। होने दीजिए, होते हो, मगर सबसे बड़े बदमाश ये तीनों हैं। और इन तीनों का ही तस्करा क्यों किया? तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह लानत का कायदा बता रहा था कि लानती बस ये तीनों हैं, लानत के हकदार बस ये तीनों हैं। अब तवज्जो दीजिए, क्यों है लानत के हकदार? किस लिए है लानत के हकदार? फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। इसलिए कि जब जनाब मूसा ने दरबार में आकर अपनी नबूवत का दावा पेश किया तो इन तीनों ने कहा कि ये झूठे हैं। अल्लाह जाने कौन पहुंचा कौन रह गया। मैंने तो कायदे को कायदे से मिला दिया। इसका मतलब कुरान से हमें पता चला जो दरबार में मासूम के दावे को झूठा समझे, जो दरबार में मासूम के दावे को झूठा समझे, वो कुरान की नजर में लानती है। कायदा बन गया, जिसने मूसा को झूठा समझा वो भी लानती, जिसने ज़हरा को झूठा समझा वो भी लानती। तो जो फरमा रहे हैं, जिसने उन्हें झूठा समझा वो भी लानती, जिसने इन्हें झूठा समझा वो भी लानती। अब अगर कोई आपसे कहे कि आप क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्यों जालिमों के बारे में बयान कर रहे हैं, क्यों नाम ले रहे हैं, जो हो गया हो गया, 1400 साल पहले बात गुजर गई, तो उससे कहिए, कुरान से कहो, अल्लाह से कहो कि भाई काबिल ने मार दिया, तूने सजा दे दी, बात खत्म हो गई। अब काबिल का तस्करा करने की क्या जरूरत? फिरौन सदियों पहले गुजर गया, उसका तस्करा करने की क्या जरूरत? नमरूद सदियों पहले गुजर गया, उसका तस्करा करने की क्या जरूरत? भाई कोई भी आपसे कहे कि तस्करा ना कीजिए, उससे कहिए कि पहले कुरान से तस्करे निकालो। भाई कुरान में इतने सारे तस्करे हैं, नमरूद का तस्करा, काबिल का तस्करा, फिरौन का तस्करा। अल्लाह ने तस्करे बाकी रखे, कुरान में नहीं रखे। कब तक तस्करा रहेगा? जब तक कुरान रहेगा। कुरान कब तक रहेगा?
जब तक दुनिया रहेगी। इसका मतलब जब तक दुनिया रहेगी अल्लाह ने कायदा बनाया, जालिमों का जिक्र होता रहेगा। फायदा क्या है जालिमों का तस्करा होने से? क्यों अल्लाह ने इनका जिक्र किया? फायदा इसका यह है कि अल्लाह ने जालिमों का तस्करा कुरान में इतना बयान किया, इतना बयान किया, इतना बयान किया कि अब दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने आप को इनसे मंसूब करे। अल्लाह जाने कौन पहुंचा है, कौन रह गया। बात सारी तमाम हो गई। किसी को देखा है आपने अपने आप को फिरौनी कहते हुए, अपने आप को काबिली कहते हुए, अपने आप को नमरूदी कहते हुए? अल्लाह ने जालिमों का तस्करा इतना किया, इतना किया, इतना किया कि आज किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई अपने आप को फिरौनी कहे, कोई अपने आप को कारूनी कहे, कोई अपने आप को काबिली कहे, कोई अपने आप को नमरूदी कहे। फातिमा के कातिलों का तस्करा करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा न कोई अपने आप को सिद्दीकी कहेगा, न कोई अपने आप को फारूकी कहेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, महसूस फरमा रहे हैं? तो फिदक का जिक्र करते रहना है, चलता रहेगा फिदक का तस्करा, और ऐसे ही चलता रहेगा फिदक का तस्करा। और हमने कल भी अर्ज किया आपकी खिदमत बाबरकत में, अहले सुन्नत की किताबों के हवाले से बयान किया फिदक क्या है, माली हैसियत क्या है, शरई हैसियत क्या है, शहजादी तक कैसे पहुंचा, इसके ऊपर एतराज़ात क्या क्या हैं। ये सब हमने कल आपके सामने अर्ज करने की सआदत हासिल की। एक और एतराज़ सुन लीजिए फिदक के सिलसिले से। कल हमने आपको 3 एतराज़ात के जवाबात दिए। 4 ही पेड़ तो थे, इसका जवाब हमने कल आपको दे दिया फिदक के सिलसिले से। एक और एतराज़ फिदक के सिलसिले से होता है कि फिदक लेने के लिए शहजादी दरबार में आ ही नहीं सकती, चूंकि फातिमा तो जाहिदा थी, जहरा जाहिदा थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी, उनको माले दुनिया से क्या मतलब। शहजादी लेने के लिए फिदक दरबार में आ ही नहीं सकती। तो फिदक को इसके ज़रिए से, इस एतराज़ के ज़रिए से कंडम किया गया है। पहली बात, अपना माल लेने आई थी, किसी का माल छीनने नहीं आई थी। भाई कोई अगर अपना माल हासिल करे या रिज़्क़ हलाल हासिल करे तो ये ज़ुहद की मुखालिफत नहीं है। भाई कोई मुत्तकी भी हो सकता है और मालदार भी हो सकता है, दोनों चीज़ें एक जगह जमा हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं। भाई कोई हलाल तरीक़े से माल हासिल कर रहा है, दौलत कमा रहा है, और उसके ज़रिए से वो इमदाद कर रहा है उन लोगों की कि जिनकी दौलत तक पहुंच नहीं है, तो ये तो अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है। इसका मतलब माल हासिल करना, दौलत हासिल करना, दुनिया हासिल करना दीन की गरज से, ये कोई तक़वे की मुखालिफत नहीं है। इंसान मुत्तकी भी हो सकता है, जाहिद भी हो सकता है। बात पहुंच गई ना? पहली बात तो ये तय हो गई। तो अच्छा, फातिमा जाहिदा थी, फिदक मांगने नहीं आ सकती, तो जिन्होंने छीना था वो भी तो जाहिद थे उन्होंने फिदक छीन क्यों लिया? ये तो आपके यहाँ रिवायात में है। भाई घड़ी हुई हदीसें तो बहुत सारी हैं, एक घड़ी हुई हदीस ये भी है कि हुजूर ने फरमाया, अगर मेरे बाद तुम अबू बकर के पीछे चलोगे तो तुम उनको जाहिद पाओगे। आपके नजरिए से खलीफा अव्वल जाहिद हैं, तो अगर वो जाहिदा हो कि अपना हक मांग नहीं सकती, तो ये जाहिद हो के हक छीन कैसे सकते हैं? भाई ये भी तो जाहिद हैं, ये छीन सकते हैं, वो मांग भी नहीं सकती हैं। एक मसला, पहुंच गई बात सब तक? और आगे बढ़िए।
कि दुनिया की लालच कैसे हो सकती है उनके दिल में। अब मैं आपको दुनिया की लालच क्या होती है ये बता देता हूं। दुनिया की लालच क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं, तवज्जो दीजिएगा। सीरत हलबिया में है कि इनकी यानी जो ज़ौजा रसूल थी और खलीफा सोवुम की कभी बनी नहीं। इसलिए नहीं बनी कि उन्होंने इनका वजीफ़ा जो डबल था दूसरी खिलाफत के ज़माने में, उस डबल को ख़त्म कर दिया था। उसको इन्होंने खलीफा सोवुम ने ख़त्म कर दिया। यानी खलीफा अव्वल की जो बेटी थी, जो बदकिस्मती से ज़ौजा रसूल भी थी, दूसरी खिलाफत के ज़माने में उन्होंने वजीफ़ा डबल कर दिया। तीसरी खिलाफत में जो उनका डबल वजीफ़ा था उसको फिर कम कर दिया, यानी सबके बराबर कर दिया। ये एहतजाज करने पहुंची कि आपने मेरा वजीफ़ा कम क्यों कर दिया, मेरा वजीफ़ा तो डबल है। खलीफा सोवुम ने पलट के कहा कि भाई मैं किताब हदीस कुरान शरीयत में कहीं भी नहीं देख रहा हूं कि आपको डबल वजीफ़ा मिलना चाहिए, आपको डबल वजीफ़ा मिलना चाहिए। खलीफा सोवुम इसका मतलब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दूसरी खिलाफत के ज़माने में शरीयत के मुखालिफ काम हुआ। भाई तवज्जो दीजिएगा अजीज़ों, महसूस फरमाइएगा, ये भी बातें जहन में रखनी चाहिए इंसान को जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। भाई इन्होंने कहा कि मैं शरीयत में तो देख ही नहीं रहा हूँ, कुरान और सुन्नत में तो कहीं से मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आपको डबल वजीफ़ा मिलना चाहिए। दूसरी खिलाफत के ज़माने में इनका वजीफ़ा डबल किया गया। इसका मतलब या तो इन्होंने गलत किया या उन्होंने गलत किया। अब कोई आपसे कहे ना सारे बराबर हैं, सबको मानो सबकी मानो, तो बता दीजिएगा कि बताइए दूसरे को मानना है कि तीसरे को मानना है। भैया इन्होंने गलत किया है या इन्होंने गलत किया, बात तो हो गई। अब वो बात का इतना बुरा मान गई, इतना बुरा मान गई, इतना बुरा मान गई कि इन्हें कुरान और सुन्नत का मुखालिफ कहा, खलीफा सोवुम को नासल कहा। इन्होंने नबी का कुर्ता बुलंद करके परचम बना के इनके खिलाफ एहतजाज किया और इतना इनकी मुखालिफत में बोली, इतना इनकी मुखालिफत में बोली, इतना इनकी मुखालिफत में बोली कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। अल्लाह जाने कौन पहुंचा कौन रह गया। भाई आपको जहरा का मस्जिद में जाना बर्दाश्त न हुआ, इन्होंने खलीफा जिंदा मरवा दिया। भाई इन्होंने अपने लालच के चक्कर में खलीफा मरवा दिया। ये आपको बर्दाश्त है? ये लालची नहीं है। शहजादी अगर मस्जिद चली जाएंगी तो क्या वो हिर्स दुनिया नहीं है उनके अंदर, वो हरीस नहीं थी, मस्जिद जा कैसे सकती हैं, घर से बाहर आ कैसे सकती हैं? तवज्जो दीजिएगा अजीजों, तारीख तक पहुंच जाए जो वहीं से बता दे कि हमें तारीख नजर आ रही है। एतराज किया गया कि जहरा घर से बाहर कैसे आ सकती हैं? भाई क्यों नहीं आ सकती? इसी मदीने में लोगों ने मर्दों को गुस्ल सिखाया। इसी मदीने में लोगों ने मर्दों को गुस्ल सिखाया। इसी मदीने में कांधे पे चढ़ के खेल देखा। नहीं तवज्जो फरमाई। भाई जहरा हक लेने आई थी, लेने अपना, जुमला रायगा ना हो जाए। भाई जहरा अपना हक लेने मस्जिद आ जाए तो आपको बर्दाश्त ना हो कोई अली का हक छीनने मैदान में आ जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं, महसूस फरमा रहे हैं? मस्जिद में आना बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
मैदान में आना बर्दाश्त हो रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं, महसूस फरमा रहे हैं। तो असमें लालच ये है, किसी का हक मारना लालच है, अपना हक लेने के लिए घर से बाहर निकलना लालच नहीं है। पहुंच गई बात। अब एक और एतराज़ जिसके सिलसिले से कल भी मैंने अर्ज़ किया था। इब्ने कसीर दमिश्की जिन्होंने लिखी है अल बिदाया व निहाया, उन्होंने गुस्ताखी की शहज़ादी की शान में। गुस्ताखी क्या की? बड़ी मशहूर किताब है तारीख़ की, अल बिदाया व निहाया, आलम अहले सुन्नत की बड़ी मशहूर किताब है। यानी तारीख़ के जितने भी मोतबर हवाले दिए जाते हैं तो अल बिदाया व निहाया का नाम लिया जाता है। इसके राइटर है इब्ने कसीर दमिश्की। गुस्ताखी ये की कि अगर शहज़ादी फ़िदक के सिलसिले से नाराज़ हो भी गई थी तो कोई मसला थोड़ा ही है, जैसे आम औरत नाराज़ होती है वैसे ज़हरा नाराज़ हो गई। ये तो आम औरत थी। तो पहले तो आम औरत की बात कर लेते हैं। क्या शहज़ादी वाकई आम औरत थी? परवरदिगार ने हदीस कुद्सी में इरशाद फरमाया, कुन्तो कंज़म मख्फ़िया फ़अहबब्तु अन औरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने खल्क़ को खल्क़ किया, खल्क़ को खल्क़ किया। अब नबी से फरमाया परवरदिगार ने, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए हबीब अगर तुम न होते तो मैं कायनात को पैदा न करता। फिर उसके आगे परवरदिगार ने फरमाया, अगर अली को पैदा न करना होता तो मैं तुम्हें पैदा न करता। उसके आगे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, अगर ज़हरा को पैदा न करना होता तो ना मैं तुम्हें पैदा करता ना अली को पैदा करता। सारी कायनात जिसके लिए पैदा हुई हो वो पैदा हुआ है ज़हरा की वजह से। तो ज़हरा आम औरत है। तवज्जो फरमा रहे हैं। पैदा हो गए तो अब क्या हुआ? नूर सुल्बों से गुजरा। कैसे सुल्बों से? ज़ियारत वारिसा में पढ़ते हैं सब। क्या पढ़ते हैं ज़ियारत वारिसा में? अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुतहरा। ऐ हुसैन मैं गवाही देता हूं कि आप अस्लाबे शामिखा में रहे, यानी बुजुर्ग सुल्बों में, और कहाँ रहे? अरहामे मुतहरा में, पाको पाकीज़ा रहमों में रहे। तवज्जो दीजिएगा, ये कहते हैं मौला हुसैन के लिए, मगर सिर्फ ये मौला हुसैन के लिए नहीं है, बल्कि मोहम्मद से मोहम्मद तक सारे के सारे असलाबे शामिखा में रहे, अरहामे मुतहरा में रहे। पाको पाकीज़ा अरहाम, अरहामे मुतहरा। अरहामे मुतहरा मतलब वो अरहाम जो निजासतों से दूर हैं, वो अरहाम जो निजासतों से दूर हैं, वो अरहाम जो निजासतों से दूर हैं। कैफियत महसूस कीजिएगा। कौन से अरहाम? वो अरहाम जो निजासतों से दूर है। अब अगर गिनने बैठिएगा निजासत क्या क्या हैं तो पूरी किताब लिखी जाएगी निजासत क्या क्या हैं। बस एक जुमले में समझा देता हूं कि मोटे मोटे तौर से सबसे बड़ी निजासतें 3 हैं। सबसे बड़ी निजासतें 3 हैं। कौन कौन सी? शिर्क, कुफ्र, निफाक। शिर्क बड़ी निजासत, कुफ्र बड़ी निजासत, निफाक बड़ी निजासत। जब निजासतें 3 तो इनके इलाज भी 3। शिर्क का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह, कुफ्र का इलाज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, निफाक का इलाज है अलीयुम वलीउल्लाह। तवज्जो महसूस फरमाएं। पहुंचे ये बात? कहाँ रहे?
बुजुर्ग सुल्बों में रहे। बुजुर्ग सुल्ब मतलब नूर चला जनाब आदम के सुल्ब से होता हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद ये नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक मोहम्मद बनकर सुल्ब अब्दुल्ला में पहुंचा, एक अली बनकर सुल्ब अबू तालिब में पहुंचा। नूर मोहम्मद सुल्ब अब्दुल्ला से होता हुआ रहमे मुतहरे जनाब आमिना में पहुंचा। हुजूर की विलादत हुई। जनाब फातिमा बिनते असद हजरत अबू तालिब के पास पहुंची। बताया जाके बच्चा पैदा हुआ है, आंखें ऐसी हैं, हाथ ऐसा है, सर ऐसा है, जुल्फें ऐसी हैं, नैन नक्श ऐसे हैं, रुखसार ऐसे हैं, लब ऐसे हैं। जनाब अबू तालिब ने पलट के फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं है, 30 साल के बाद तुम्हारी आगोश में भी ऐसा ही बच्चा पैदा होगा। तुम्हारी आगोश में भी ऐसा ही बच्चा आएगा 30 साल के बाद। इंतजार होने लगा। इस 30 साल के अरसे में बादे वफाते जनाब आमिना यानी मादरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सारी जिम्मेदारी रसूल की परवरिश की, रसूल की ग़िज़ा की जनाब फातिमा बिनते असद ने उठा ली। तवज्जो फरमाइएगा, जनाब फातिमा बिनते असद सुलाना, पिलाना, खिलाना, पालना, पोसना, परवरिश, हर तरीके की जिम्मेदारी कौन अदा कर रही थी? जनाब फातिमा बिनते असद। कैसे इंतजाम करती थी ग़िज़ा का? हजरत अबू तालिब के घर के पीछे खजूरों का एक बाग था, वहां से खजूरें आती थी, रसूल को खिलाई जाती थी। यही 1400 साल से समझ में नहीं आया। जो अपने बाग की खजूर नबी को खिलाए वो काफिर रहा, जो नबी की बेटी का खजूरों का बाग खा जाए। वो खलीफतुल मुस्लिमीन बन गया। ये तवज्जो देने की बात है कि नहीं है? मौला अली की विलादत हुई। अहले बैत के घराने के मर्दों का तस्करा होता है, उनकी बुलंदी बयान की जाती है। हजरत ज़हरा के तस्करे के साए में अहले बैत के घराने की ख़वातीन का तस्करा कर रहा हूँ। जनाब फातिमा बिनते असद वक्त विलादत मौलाए कायनात घर से निकली, काबे के पास आई। तवज्जो फरमाई आपने, दुनिया की कोई मां ऐसी नहीं है जो ये पता लगा सके कि जो बेटा बत्न में है या जो पैदा होने वाला है कितना अजीम है, कितना बाफजीलत है, कितने मर्तबे वाला है, कितने रुतबे वाला है। मगर पूरे चैलेंज के साथ अर्ज कर रहा हूं, कायनात इंसानियत में माँ है फातिमा बिनते असद, जिसको पता था कि जो बेटा पैदा होने वाला है कितना अजीम है, कितना आला है, कितना मर्तबे वाला है, कितने बड़े रुतबे वाला है। दलील पूछेंगे आप कि दलील क्या है? इसकी दलील यह है कि अली के से बड़े 3 बेटे और हैं फातिमा बिनते असद के। तवज्जो, न तालिब के वक्त फातिमा बिनते असद काबे के पास आई, न जाफर के वक्त काबे के पास आई, न अकील के वक्त काबे के पास आई। अली की विलादत जब करीब आई तो काबे के पास आई। मैं कहूंगा शहजादी 3 बेटों के वक्त काबे के पास नहीं आई, वक्त विलादत मौलाए कायनात काबे के पास आई। जनाबे फातिमा बिनते असद पलट के जवाब देंगी, अली की माँ हूं, मुझे पता था मेरे घर की अमानत कौन है, अल्लाह के घर की अमानत कौन है।
तवज्जो फरमा रहे हैं। बहुत अजीम नतीजा देने लगा हूँ, बहुत अजीम नतीजा देने वाला हूँ। बस गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा सिमट के बैठ जाइए आप हजरात। जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, आगे वाले ठीक है, पीछे वाले आगे आ जाएं, मिल के बैठ जाइए। आ जाइए आ जाइए, आइए आइए, तशरीफ लाइए, सलामत रहें। अब आइए, मैंने क्या अर्ज किया? मोहम्मद से मोहम्मद तक सारे नूर सुल्बों में रहे, मगर इन अनवार में नूर ज़हरा किसी सुल्ब में नहीं रहा। क्या एतराज किया गया कि अगर शहजादी नाराज भी हो गई तो आम औरत थी? जवाब देने जा रहा हूं। भाई शहजादी का नूर, शहजादी की इस्मत इतनी वजनी थी कि बुजुर्ग असलाब जो हर मासूम के नूर का वजन उठा रहे थे, उन सुल्बों में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वजन नूर ज़हरा उठा सकें। वो वजन नूर ज़हरा किसने उठाया? जनाब खदीजा ने। जनाब ज़हरा के जिक्र के साए में एक जुमले में शहजादी खदीजा की फजीलत बयान करने जा रहा हूं। परवरदिगार मुझे हौसला दे कि मैं बयान कर सकूं, और सुनने वालों को हौसला दे कि फजीलत जनाब खदीजा झूम के सुन सकें, इसलिए कि ये फजीलत और तस्करा सिर्फ आप ही के यहाँ होता है, कहीं और नहीं होता। तो जनाब खदीजा की अजमत सुनकर जितनी जिसमें ताकत हो उतनी ताकत से जनाब खदीजा की अजमत को सलाम करेंगे। यानी जो वजन नूर ज़हरा कोई भी सुल्ब शामिख ना उठा सका, वो किसने उठा लिया? बतने जनाब खदीजा ने। यानी ज़हरा किसकी बेटी हैं? खदीजा की बेटी। मैं कहूंगा शहजादी ज़हरा, आप बड़ी बुलंद हैं, बाअज़मत हैं, साहिब फजीलत हैं, आपके जैसा कोई नहीं, आपके मर्तबे के जैसा किसी का मर्तबा नहीं, आपके रुतबे के जैसा किसी का रुतबा नहीं। आगोश में जिसे पाला वो ज़ैनब बन गई, जिसे पाला वो कुलसूम बन गई। हौसले की ऐसी ताजदार कि शुजाअते सर उठाएं तो दस्तार गिर जाए। जालिम के मुकाबले में, जालिम के घर में पहुंचकर जो जुल्म को हैरान और परेशान करे, ऐसी बेटियां आपने पाली हैं, उन बेटियों की मां हैं आप। लेकिन शहजादी इसका मैं क्या करूं? ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की मां को ज़हरा कहते हैं, ज़हरा की मां को खदीजा कहते हैं। संभाल लीजिएगा पूरी ताकत और कुव्वत को, पूरी ताकत से जनाब ज़हरा की अज़मत को सलाम करना है। अक्सर मैं कहता हूं कि जिसके दिल में शहजादी ज़हरा की जितनी जितनी मोहब्बत जलवागर हो, उतनी ताकत से सलाम करे शहजादी की अज़मत को। जुमला बदलने जा रहा हूं। जिसके दिल में शहजादी ज़हरा के दुश्मन की जितनी जितनी नफरत हो, उतनी ताकत से शहजादी ज़हरा की अज़मत को सलाम करना है। पूरी ताकत से पढ़ने जा रहा हूं, पूरी ताकत से सुनना है। आम औरत थी शहजादी, भाई जो सारे सुल्बों से होकर अनवार गुजरे, उन अनवार में नूर ज़हरा नहीं था। दलील इस बात की क्या है कि अगर नूर ज़हरा उन सुल्बों में होता तो नबी मेराज की बुलंदी पर किसका नूर लेने गए? तवज्जो दीजिएगा, मेराज की बुलंदी पे किसका नूर लेने गए? इसका मतलब न माँ आम औरत है, न बेटी आम औरत है। बेटी को लेने के लिए अर्श पे गए, माँ को लेने के लिए फर्श पे गए। भाई जिसे नबी लेने जाए वो आम औरत नहीं होती, जो नबी के घर जबरदस्ती भेजी जाए वो आम औरत होती है।
महसूस फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। ये शहज़ादी की अज़मत है। फ़िदक लेने शहज़ादी दरबार में आई और कल की मजलिस में इंशाअल्लाह पूरा मुक़दमा फ़िदक, कैसे शहज़ादी तक फ़िदक पहुँचा, शहज़ादी दरबार में गई, किस तरीक़े से अपना शहज़ादी ने दावा पेश किया, वो सारी मंजिलें इंशाअल्लाह कल फ़िदक अहले सुन्नत की नज़र में, यानी उन्हीं के किताबों के हवाले से इंशाअल्लाह, हम वक्त भी ज़्यादा हो गया है, इंशाअल्लाह कल की मजलिस में इस सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे और मुकम्मल गुफ्तगू इंशाअल्लाह इस सिलसिले से कल होगी। शहज़ादी तशरीफ़ ले गई दरबार में। किसके लिए गई? शहज़ादी फ़िदक के लिए नहीं गई, शहज़ादी तो मौला अली के लिए गई, उनकी इमामत व विलायत के लिए गई। छीन लिया शहज़ादी से फ़िदक, ले लिया। क्या छीनना ही एक ज़रिया था और कोई तरीक़ा नहीं था? क्या छीनना ही एक ज़रिया और तरीक़ा था और कोई तरीक़ा नहीं था लोगों के पास? शायद पहले कभी पढ़ा हो, फिर सुन लीजिए, आखिरी बात है, इसके बाद इंशाअल्लाह रब्ते मसाइब। हमारी बस्ती में एक साहब रहते हैं, पैसा बहुत है उनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। चाय पीने का मुस्तकिल शौक़ है, मगर कभी भाई ने अपने घर में चाय नहीं पी, दूसरे के बुलाने ही का इंतज़ार किया, यानी अपनी बैठक में चाय नहीं पी, दूसरे की बैठक ही में पी। पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। मुस्तकिल अखबार पढ़ते हैं मगर ज़िंदगी में कभी ख़रीद के नहीं पढ़ा, हमेशा किसी दुकान पे जाके पढ़ते हैं जहाँ अखबार आता है। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत। मजलिस में कहीं जाएं, जुलूस में कहीं जाएं, कोई रसीद बढ़ा दे कुछ अज़ादारी के सिलसिले से, क्या भैया हम तो तुम्हारे लिए ही कमा रहे हैं, अपने बच्चों को तुम पालना ही छोड़ दें। मांगने वाला सोचता है इसकी जगह मैं ही रसीद काट देता, इज्जत बच जाती, इससे क्यों मांग लिया? पैसा बहुत। घर पे कोई 12 बजे आए, सीने से दिल निकल के हल्क में अटक जाता है, सोचते यार 12 बजे आया है, बैठे बैठे 2-3 बज जाएंगे, चाय पीने आया है, खाना खा के जाएगा। कहलवा देते, जा कह दो बेटा अब्बा घर पे नहीं है। पैसे की कमी नहीं है। ऐसे इंसान के घर किसी दिन चोरी हो जाए, क्या होगा? अगले दिन चौराहे पे सब खड़े होंगे, एक दूसरे के कोहनी में कोहनी मार रहे होंगे कि देखा बहुत बचा रहा था, चोर एक दिन में लेके चला गया। और कोई कहेगा कि अगर वो चोर हमारे हाथ लग जाए हम तो उसका हाथ ही चूम लें, कि जो काम हम जिंदगी भर ना कर सके एक दिन में करके चले गए तुम। एक साहब और मजलिस के बाद निकले, पूछा कि भाई तुम्हें नज़ला हो रहा था? मजलिस में आवाज़ आई मुझे, खैरियत? कहा बस वो मजलिस का टाइम हो गया, मैंने सोचा पहले मजलिस में चलता हूँ, बाद में डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। कहा चलो गाड़ी है मेरे पास, चलते हैं। करो पर्स घर पर रह गया। अरे छोड़ो पर्स यार, मैं साथ हूँ। इनके पास पैसा तो बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में किसी को घूमते हुए देख लें, बच्चे को पूछते हैं बेटा स्कूल नहीं गए? वो कहता है कि वो अब्बा कुवैत रहते हैं, लंदन रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, अफ्रीका रहते हैं, पैसे नहीं आ पाए, फ़ीस नहीं भर पाया। जेब से निकाल के देते, ले जाओ भरो फीस, कौम का नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो। कहा अब्बा रे अब्बा कैसे, हम भी तुम्हारे बड़े हैं। पैसा तो बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। 12 बजे कोई आ जाए, 2 बजे चलने लगे, पूछते कहाँ? घर जा रहे हैं। क्या करने? खाना खाने। कहीं हाँ भी खाना बना है, हमारे साथ खाओ, जो भी दाल रोटी चटनी जो भी है साथ में बैठ के खाएंगे। पैसा तो बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। रात के 2 बजे भी घर वालों से कहा हुआ है कि कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उस वक्त वापस ना जाए, उस वक्त तक जब तक उसकी ज़रूरत पूरी ना कर दी जाए।
पैसा बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। ऐसे इंसान के घर किसी दिन चोरी हो जाए, अगले दिन चौराहे पे आस्तीन उल्टे हुए जवान निकलेंगे कि कहीं चोर मिल जाए, दांत तोड़ देंगे, इतने तमाचे मारेंगे रुखसार लाल कर देंगे, बाल नोच लेंगे, गरीबान फाड़ देंगे। एक अम्मा गुजर रही हैं वहीं से, उन्होंने पूछा कि भाई चोर मिला? बच्चों ने कहा चोर तो अभी नहीं मिला। कि मिल जाए तो सबसे पहले मेरे पास लेके आना, इतना मारूंगी, दांत तोड़ दूंगी, गाल लाल कर दूंगी, बाल नोच लूँगी, जिसको समझ में ना आ जाए, समझ में आ जाए, जिसको पूरी ताकत से न बोले, मुझे शिकायत रहेगी उससे। हमने कहा अम्मा गुस्से में क्यों हैं? चोर की वजह से दांत तोड़ दूंगी और गाल लाल कर दूंगी मारते मारते, और बाल नोच लूंगी और गरीबान फाड़ दूंगी। हमने कहा अम्मा बीपी बढ़ जाएगा, गुस्से में क्यों हैं? कहा मौलाना मुझे बिल्कुल मत समझाइएगा, देखा नहीं कैसे के घर चोरी की, इसके घर चोरी करने की जरूरत क्या थी, इससे मांग लेते ये तो वैसे ही दे देता। अल्लाह जाने कौन पहुंचा है कौन रह गया। मैंने तो सारी बात तमाम कर दी। इसके घर चोरी करने की जरूरत क्या थी, इससे मांग लेते तो वैसे ही दे देता। हम भी तो यही कहते हैं, फिदक लूटने की जरूरत क्या थी, जहरा से मांग लेते फिदक मिल जाता। फिदक के लिए शहजादी दरबार में खड़ी हैं। इतना आसान मसला नहीं है फिदक को छोड़ना, जिसके लिए जहरा घर से बाहर निकल आ जाए। इतना आसान है कि उसे छोड़ के आगे बढ़ जाए। किसके लिए आई? मौला अली के लिए आई, उनकी विलायत तो इमामत के लिए आई। कितना सितम ढाया गया शहजादी पर। रात के सन्नाटे में दरवाज़ा खटखटाती थी जहरा मदीने में और कहती तुम भूल गए, गदीर का मैदान भूल गए, अली का हक मार लिया गया, तुम ऐसे ही बैठे हो, मेरा हक मार लिया गया, तुम ऐसे ही बैठे हो। घर वाले कहते थे बीबी कल आइएगा, तो हम सोच के बताते हैं कि क्या करना है। मालूम है अगले दिन क्या होता था? शहजादी दरवाज़ा खटखटाती रहती थी, कोई दरवाज़ा खोलता भी नहीं था। मैं अक्सर कहता हूं कि जितने भी मजालिम हुए हैं मासूमीन पर, मजलूमीन पर, आप देखिए, आप गौर कीजिए, एक अजीम फ़र्क नज़र आएगा आपको और बुजुर्गान पर किए गए मजालिम में और शहजादी पर किए गए मजालिम में अलग फ़र्क नज़र आएगा। क्या फ़र्क नज़र आएगा? कैसा फ़र्क नज़र आएगा? किसी पर भी जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई, आपको पता है कि किसने किया है। करबला हज़ारों की तादाद थी जालिमों की, मगर आपको नाम बनाम पता है कि किसने क्या किया है। अकबर के सीने में बर्छी की नहीं लगी, पता है आपको किसने मारा है। अब्बास के बाजू कटे, आपको पता है कि किसने कलम किए हैं। हुसैन का सर कलम हुआ, आपको पता है किसने कलम किया। यहाँ तक कि आपको ये भी पता है कि अंगूठी के लिए उंगली किसने काटी थी। लेकिन और लोगों पर किए गए जुल्म व ज़्यादती और शहजादी पर की गई जुल्म व ज़्यादती में मालूम है क्या फ़र्क था? शहजादी के लिए सारा माहौल ही जालिम हो गया था। अब हमें नहीं मिलता कि वो दरवाजे न खोलने वाले कौन थे। बताऊं आपको कैसा जुल्म, कैसी ज्यादती, कैसा सितम। या अली जहरा से कहिएगा या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। अब मुझे कोई बताए कि ये कहने वाला कौन था। शहजादी जाने लगी, रोने लगी। एक दिन देखा मौलाना के घर में बैठी हैं शहजादी, पूछा जहराज रोने नहीं गई? कि या अली इन्होंने वो दरख्त भी काट दिया जिसके नीचे बैठ के मैं रोती थी। अब मुझे कोई ढूंढ के बताए कि वो दरख्त किसने काटा। इतना जुल्म और इतनी ज्यादती होने के बावजूद शहजादी अली का कैसा साथ देती थी।
या अली उदास क्यों बैठे हैं? कहा ज़हरा मुझे कोई मदीने में अब सलाम भी नहीं करता। शहजादी हौसला बढ़ा रही हैं, या अली आपको इनके सलाम की क्या ज़रूरत, आपके ऊपर तो अर्श से सलाम आता है। इतना हौसला बढ़ाने वाली ज़हरा कब तक हौसला बढ़ाती रही, कब तक हमदम बनी रही? एक रफ़ीक़ा हयात, एक शरीक हयात, एक दोस्त बनी रही। अल्लाह करे किसी की माँ बीमार ना हो। माँ बीमार हो जाती है ना घर में, तो घर में सन्नाटा सा छाया रहता है, दिल नहीं लगता उस घर में जिस घर में माँ बीमार हो। खामोशी सी रहती है, सुकूत सा रहता है, क़यामत सी रहती है। बच्चे पड़ोसियों को रोक रोक के कहते हैं कि मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा, हमारी अम्मा के लिए दुआ कीजिएगा, हमारी अम्मा बीमार हैं, हमारी माँ बीमार है। और अगर वही माँ किसी दिन ठीक लगने लगे ना, तो घर में खुशी का सा माहौल आ जाता है। अब बच्चे इतने खुश होते हैं कि पड़ोसियों को रोक रोक के बताते हैं कि आज हमारी अम्मा अच्छी लग रही हैं, आज हमारी अम्मा ठीक लग रही हैं। अल्लाह करे किसी की माँ बीमार ना हो, और अगर बीमार हो भी जाए ना तो किसी माँ की पसलियाँ टूटी हुई ना हो। जैसे हसनैन की माँ की पसलियाँ टूटी हुई थी। अली घर में दाखिल हुए, हसन हुसैन दौड़ के लिपट गए। बाबा आज अम्मा अच्छी लग रही हैं। मौला ने पूछा बच्चों कैसे पता चला कि अम्मा अच्छी लग रही हैं? कहा बाबा आज अम्मा ने अपने हाथों से हमारे गुस्ल का पानी रखा है, आज अम्मा ने अपने हाथों से हमारा लिबास आरास्ता किया है। अली जैसा बहादुर इंसान जमीन पे चीख मार के बैठ गया, हाय फातिमा ज़हरा। अली दौड़े उस हुजरे की तरफ जहां शहजादी आराम फरमा रही थी। अली के आने की आहट शहजादी ने महसूस फरमाई, चादर की ओट से झांक के देखा। अली बैठ गए। मजलूमी सुनेंगे? किसकी मजलूमी? शहजादी की नहीं, मौला अली की मजलूमी सुनिए। इमाम सज्जाद से जब किसी ने पूछा कि मौला आपके बाबा ज़्यादा बड़े मजलूम थे या आपके दादा ज़्यादा मजलूम थे? मौला ने फरमाया मेरे दादा ज़्यादा मजलूम थे। पूछने वाले ने फिर सवाल दोहराया। मौला ने फरमाया मैं तेरा सवाल समझ गया हूँ, मेरे दादा ज़्यादा मजलूम थे। उसने कहा मौला मुझे तो ऐसा लगा कि आप अपने बाबा का नाम लेंगे। मौला ने फरमाया मेरे बाबा बहुत मजलूम थे, मगर जानता है कि हकीकी जुल्म मेरे बाबा पर क्या था? मेरे बाबा पर हकीकी जुल्म ये नहीं था कि शिमर ने खंजर से गला काटा, शिमर सीने पे सवार हुआ। मेरे बाबा पर ढाया जाने वाला हकीकी जुल्म मालूम है क्या था? मेरी बहन के रुखसार पे तमाचे लगना, मेरी फूफी अम्मा की चादर छीनना। और जानता है ये सारे जुल्म और सितम मेरे बाबा पर मेरी बाबा की आंखें बंद होने के बाद हुए, मेरे बाबा की शहादत के बाद हुए। मेरा दादा ज्यादा मजलूम था, मेरी दादी की पसलियां तोड़ी जा रही थी, मेरा दादा देख रहा था। मेरी दादी को ताजियाने मारे जा रहे थे, मेरा दादा देख रहा था। सुनेंगे मजलूमी? शहजादी की नहीं, अली की मजलूमी सुनिए इस जुमले में। तेजी से मौला अली दौड़ के पहुंचे ज़हरा के सरहाने। शहजादी ने चादर की ओर से झांक के देखा कि अली आ गए हैं। अली ने तेजी से ज़हरा का हाथ अपने हाथ में लिया। मजलूमियत समझ गए मौला अली की, तो दिल फटने के लिए काफी होगा। मौला अली ने जल्दी से शहजादी का हाथ अपने हाथ में थाम के फरमाया, ज़हरा
ज़हरा, ज़हरा अपने बाबा से मेरी शिकायत न कीजिएगा। तड़प गई शहजादी ज़हरा। जल्दी से अली का हाथ अपने हाथ में थाम के फरमाया, या अली, मेरे बाद मुझे भूल तो ना जाइएगा, मेरी कब्र पे रोज आया कीजिएगा। या अली, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, खुसूसन मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा, इसलिए कि उसका जिगर सूखा है, उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई। हम सुनते हैं करबला के बारे में कि सकीना खुल के अपने बाबा को रो नहीं पाई। पूरी मिंबर पे बैठा इल्मी जमानत के साथ अर्ज कर रहा हूं, वो करबला थी, मदीने में भी ज़हरा के बच्चे ज़हरा को रो नहीं पाए, इसलिए कि शहजादी की ताकीद थी कि किसी को खबर ना हो। बच्चे अगर रोते बाहर आवाज जाती, खबर हो जाती, पता चल जाता। सोचिए, घुट घुट के रो रहे होंगे ज़ैनब उम्मे कुलसूम। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम के घुट घुट के रोने का वास्ता आप घुट घुट के मत रोइए, ये सोच के रोइए कि यहीं कहीं ज़ैनब होंगी, यहीं कहीं कुलसूम होंगी। हसन हुसैन घुट घुट के रो रहे हैं। मौला अली का कोई नासिर नहीं, कोई मददगार नहीं। सोचिए, गुर्बत का आलम यह है कि जनाजा पड़ा है, किसी को बता नहीं सकते। सोच सकते हैं आप अली की मजलूमी। हसन हुसैन को भेजा सलमान फारसी के पास, सलमान फारसी को बुला लाओ। हसन हुसैन पहुंचे, रात का सन्नाटा, बिखरे बाल, सलमान तड़प गए। खैरियत तो है शहजादो? चचा जान, हमारी अम्मा रुखसत हो गई हैं। सलमान दौड़े दौड़े आए। अभी तक जो अली घुट घुट के रो रहा था, ये तो आप सब जानते हैं ना कि गुर्बत में कोई अपना मिल जाए, सारी घुटन खत्म हो जाती है। अली की नजर जैसे सलमान के चेहरे पे पड़ी, दौड़ के लिपट गए अली, सलमान के गले में बाहें डाल दी। सलमान, मैं अकेला रह गया। बस आखिरी जुमले मसाइब तमाम रो लीजिएगा, जितना रोना होगा, दे लीजिएगा जितना पुरसा देना होगा। शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई। बाकी मसाइब इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई, शहजादी को दफन कर दिया गया। बस आखिरी जुमला मसाइब तमाम है। मैं मंजर नहीं बयान कर सकता, मैं बस आपको तारीख के जुमले और मकातिल के अल्फाज बयान कर सकता हूं आपके सामने। मंजर समझना यह आपकी जिम्मेदारी है, मंजर समझ के तड़पना यह आपकी जिम्मेदारी है, मंजर समझ के रोना यह आपकी जिम्मेदारी है, अली की मजलूमियत महसूस करना यह आपकी जिम्मेदारी है। मालूम है, जब दफना दिया शहजादी को, अली कब्र से उठे, कुछ दूर चले, 8-10 कदम चले, वापस पलटे, फिर कब्र को आके देखने लगे। कुछ देर खड़े रहे, फिर चले, 8-10 कदम चले, फिर वापस आ गए। शहजादी को दफनाया है ना, शहजादी को दफना के अली से लौटा नहीं जा रहा है, अली से वापस नहीं हुआ जा रहा है। फिर गए, फिर वापस पलटे। अब मक्तल लिखता है कि अचानक न जाने अली के जहन में क्या ख्याल आया, अली तेजी से पलटे, ज़हरा की कब्र पे खुद को गिरा दिया और गिरा के बोले, ज़हरा तुम भी अली को तन्हा करके चली गई, तुम भी अली को अकेला करके चली गई। ज़हरा अब ये तो बताओ, तुम्हारे अली का साथ कौन देगा, तुम्हारे अली का साथी कौन होगा। आज मैंने अपना अच्छा दोस्त खो दिया, एक अच्छी रफीक हयात मेरी चली गई। ज़हरा आप भी मुझे अकेला करके चली गई। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन वस्सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।